शब्द की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ। सारस्वत मंच को चरण स्पर्श करती हूँ और महाराज छत्रसाल की धरती के काव्य रसा के काव्य मर्म के श्रोताओं को मैं दीपिका माही राजस्थान के मेवाड़ से बहुत मान के साथ प्रणाम निवेदित करते हुए क्षमा गणी प्रणाम करती हूँ। क्रम में हूँ, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं भी चाह रही थी कि वो जो इतनी सारी भीड़ है उस भीड़ में मैं अपनी बात कह पाऊँ, लेकिन खैर ये लेकिन सच बताऊं, आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि हम सभी लोग लोभी हो रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन खैर समय की अपनी सीमा है। टीम बहुत लंबी है। नगर पालिका ने, नगर निगम ने बहुत अच्छे से मेहनत करके इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को संजोया है और आपके यशस्वी सांसद महोदय, विधायक महोदय, अब वो आप सांसद होंगे तो विधायक महोदय यहाँ बैठे हुए हैं। जो हम कवियों की कविताएं सुन लेते हैं वो विधायक मुख्यमंत्री हो जाया करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भी एक होगा। आइए भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं पहली बार सुन रही हूँ। और ये छोटा सा बच्चा वेद, मैंने बहुत नाम सुना था लेकिन आज पहली बार सुना है। आपके बुंदेलखंड का बहुत नाम रोशन कर रहा है। इसको आशीष की तालियां आप पहुंचाएं। आशीष ऐसे छोटा नहीं दिया जाता, दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसको आशीष की तालियां दीजिए। बहुत अच्छे नेता बनेगा लड़को। तुम्हारे प्यार के किस्से, हाँ ऐसे बोलते रहिए, ऐसे बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैं उस जमीन से आती हूँ जहाँ की एक बाबरी मीरा ने पूरी दुनिया को प्रेम करना सिखाया। लोग शोध कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रेम कर लिया भाई कि योगेश्वर श्री कृष्ण आए और अपने साथ लेकर चले गए। तो हम तो उस जमीन से आते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, जितना हम शौर्य जानते हैं उतना ही प्रेम भी जानते हैं। और मैं उस जमीन पर खड़ी हूँ जहाँ कविताएं बोई जाती हैं, जहाँ कविताओं की खेती की जाती है। आपके यहाँ पर कैसा सुना जाता है ये मैं इतनी देर से देख रही हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ आपके यहाँ श्रृंगार कैसा सुना जाता है, प्रेम को कैसे महसूस किया जाता है। आपके स्पंदन तक, आपकी संवेदनाओं तक पहुँचना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। हाँ बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, वाह वाह करिए। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। ऐसे कुछ ही लोग बोलने, मतलब मुंह में बाकी राजश्री रख के आया, करवा चौथ अभी तक भी चल रहा है। देखिए, प्रेम थोड़ा मुखर हो तो संप्रेषण प्रॉपर तरीके से हो पाता है। मैं चाहती हूँ आप जुड़े मुझसे। आप सभी बोलते हुए लोग अच्छे लगते हैं। हमारे उधर एक शब्द है सुमड़ा, इधर समझते हैं आप सुमड़ा? मतलब जिसका मुंह लटका हुआ हो। तो जिसका मुंह लटका हुआ हो कभी प्रेम नहीं कर सकता। मैं आपकी मुखरता को, आपके आह्लाद को, आपके आनंद को आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। एक राज की बात बताऊं मैं आपको। वैसे राज अपनों को ही बताया जाता है, लेकिन आप कविता इतनी अच्छी सुन रहे हैं कि लगा ही नहीं कि आप पराए हैं। तो आप मुझे अपने से महसूस हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको राज की बात ये बता रही हूँ। जब मैं करूँ ना तो आपको समझ में आए ना आए आप ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि हम कभी तो आज की रात यहाँ हैं, चले जाएंगे, लेकिन आपको यही इसी शहर में रहना है। तो आपके पड़ोसी को समझ में आएगा कि यार इन्हें कविता की समझ है। आप अपनी इमेज अपने शहर में बनाना चाहते हैं तो कवि की कविता समझें ना समझें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चालू रखिए। पढ़ती हूँ, मंच का मन मांगती हूँ। कोई पुस्तक पुरानी सी कभी जब हाथ आती है,
विधायक महोदय आप ही बोल सकते हैं। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। कोई पुस्तक पुरानी सी कभी जब हाथ आती है, वो पहले प्यार की मीठी चुभन मुझको सताती है। मेरी जादू भरी आंखों में महके स्वप्न जब तेरे, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है। अच्छा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपका शोर थोड़ा और माइक मंच तक आए, मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए बैठिए। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है, तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। मेरी हर सांस हर धड़, भैया लाल टोपी वाले बैठ जाओ, सबने देख लिया तुम्हें। मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता, मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। बड़ों से ये सुना है नाम लो तो उम्र घटती है, महज इस बात से चुप हूं कि उसका नाम आता है, महज इस बात से चुप हूं कि उसका नाम आता है। एक मुक्तक और सुना तो आपका मन है तो थोड़ा शोर, थोड़ी तालियां और ज्यादा आए। पढ़ती हूँ। किसी की राह में सब जिंदगी के दाम हारे, किसी की राह में सब जिंदगी के दाम हारे हैं, मिलन की चाह में चलते नदी के दो किनारे हैं। धरा के पाश में आकाश सारा आ नहीं सकता, मगर फिर भी हमारी आंख में सपने तुम्हारे हैं, मगर फिर भी हमारी आंख में सपने तुम्हारे हैं। इस श्रृंखला का एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, फिर एक गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है। तुम्हारी बात में जादू नयन वाचार, तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं। आप बैठ जाइए, जिले लाई विराजमान हो जाएं। आप तो अपने आप को भगवान विष्णु समझ रहे हैं। या बागेश्वर धाम महाराज की बड़ी ख्याति है, मैं भी बहुत दूर से इसीलिए आई हूँ कि उनके दर्शन हो जाए। आशीर्वाद है। तुम्हारी बात में जादू नयन वाचाल लगते हैं, तुम्हारे बिन मुझे सुख चैन सब जंजाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, जरा सी बात कहने में हजारों साल लगते हैं, जरा सी बात कहने में हजारों साल लगते हैं। ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दी, आखिर सवाल उसकी खुशी का था। एक शेर और पढ़ती हूँ कि मिल रहे हो न खो रहे हो तुम, बोलते रहिए। बोलते तो लगता है जीवित लोगों के बीच में कविता सुना रहे हैं।
वरना लगता है गमले रखे हुए हैं जाजम के ऊपर। कि मिल रहे हो ना खो रहे हो तुम, दिन ब दिन बेहद दिलचस्प हो रहे हो।